नमस्कार, हैप्पी जर्नी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र तिवारी। बारिश के मौसम में जलप्रपातों का नज़ारा बिल्कुल अलग होता है। जलप्रपात अपने पूरे स्वभाव पर होते हैं, इनका सौंदर्य देखते ही बनता है। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं विंध्य के जलप्रपातों की यात्रा पर। हम शुरुआत करते हैं पूर्वा फाल से, जो सतना मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर एवं रीवा जिला मुख्यालय से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से कैब द्वारा आना बेहतर होगा। जलप्रपात पे आने पर यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। मन आपका बिल्कुल आनंद से भर जाएगा। ये जो पूर्वा फाल है, ये तमस नदी यहाँ पे गिरती है। आप देखिए किस पानी की दूधिया सफ़ेदी कितनी खूबसूरत दिख रही है। पानी गिरने से उड़ने वाली पानी की छोटी छोटी बूंदें जब शरीर पर पड़ता है तो तन के साथ साथ मन भी हमारा प्रफुल्लित हो उठता है। वाटरफॉल में उड़ती पानी की फुहारों के बीच देखिए कैसे इंद्रधनुष बन गया है। ऐसे रेनबो को इतनी करीब से देखना सचमुच में अलग रोमांच का अनुभव हो रहा है। पूर्वा जलप्रपात के बाद हम दूसरे जलप्रपात पे आ गए हैं। इसका नाम चचाई जलप्रपात है। ये भी रीवा जिले में है। पूर्वा जलप्रपात से चचाई जलप्रपात की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है। ये जलप्रपात बीहर नदी पे है। इसकी गहराई 130 मीटर है। ये जलप्रपात भारत का 23वां जलप्रपात है गहराई की दृष्टि से। और आप देख रहे होंगे कि इस जलप्रपात का कितना सुंदर दृश्य बनता है। ऐसा लगता है जैसे दूध की कई धाराएं एक साथ नीचे गिर रही हों। चलिए इस वाटरफॉल को और करीब से देखते हैं। कहते हैं चचाई वाटरफॉल्स के नैसर्गिक सौंदर्य को देखकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी दंग रह गए थे। यही चचाई जलप्रपात समाजवाद की अलग जगाने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तपोस्थली रही है। छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा की साहित्य स्थली की भी गवाह रहा है यह चचाई प्रपात। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड, मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा टोंस वाटरफॉल को इको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है। टोंस वाटरफॉल रीवा जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और चचाई वाटरफॉल से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। यहाँ अंदर जाने के लिए 10 रुपये का टिकट है। और चलिए आइए अब आपको दिखाते हैं कि अंदर वाटरफॉल का क्या नज़ारा है। टिकट काउंटर से लगभग 250 मीटर ये एक पथरीला पगडंडी नुमा रास्ता है। इस रास्ते को लगभग 250 मीटर हमें पार करके उस फॉल तक पहुंचना है। जलप्रपात घूमने का सबसे अच्छा मौसम बारिश का ही है। अभी हम जो टोंस वाटरफॉल पे जा रहे हैं, इस पगडंडी के दोनों किनारे
बहुत अच्छी हरियाली है। मौसम बहुत सुहाना है। आज मौसम ने भी हमारा साथ दिया। कभी हल्की धूप है, नहीं तो ज़्यादातर क्लाउडी मौसम है, जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी का हमें सामना नहीं करना पड़ रहा है। आप इस पगडंडी से गुजरते हुए चारों तरफ देखेंगे तो बिल्कुल हरा भरा वातावरण है। इस पगडंडी से गुजरते हुए आप अनुभव करेंगे कि अगल बगल बिल्कुल हरियाली है, हरा भरा वातावरण है, ठंडी हवाएं चल रही हैं जो मन को बहुत सुकून देती हैं और हमारे घूमने का पूरा उद्देश्य सफल हो जाता है। सीढ़ियों के दोनों तरफ आप देख रहे होंगे कि कल बहता हुआ पानी है। इस पानी के बीच में सीढ़ियों से निकलना अपने आप में एक रोमांच भर देता है। इस रोमांच का अनुभव आप जब यहाँ पर आएंगे तो खुद कर पाएंगे। इनको शब्दों में बयान करना मुश्किल हो रहा है कि कितना सुंदर दृश्य बन रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। पानी की कलकल की ध्वनि, तेज धार से गिरता हुआ पानी और उस पानी के बीच में चलते हुए पर्यटक निश्चित ही ये मन को मोह लेता है। जैसे जैसे हम नीचे को जाते हैं पानी की धार वैसे तेज होती है। इसलिए इस जगह को वन विभाग ने इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया है और पर्यटकों के लिए ये जगह खोल दी गई है। यहाँ पर आकर पर्यटक लुत्फ उठाते हैं। प्राकृतिक रूप से ऐसे झरने बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो वृक्ष हैं उन वृक्षों की जड़ें, लताओं से गिरता हुआ पानी कितना सुंदर दिख रहा है। मध्य प्रदेश में ऐसा प्राकृतिक नज़ारा शायद ही आपने देखा होगा। यहाँ पर आने वाले पर्यटक इन गिरते हुए झरनों के नीचे नहाने का लोभ स्मरण नहीं कर पाते हैं और ज़्यादातर पर्यटक यहाँ पर नहाते ज़रूर हैं। ऐसा सुंदर नज़ारा शायद ही कहीं पे आपको दिखाई देता होगा। यहाँ पे प्राकृतिक झरने के साथ साथ पूरी हरियाली है और नीचे जो खाइयाँ हैं इस जगह को और भी खूबसूरत बनाती है। टोंस जलप्रपात टोंस हाइडल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यहाँ पानी से बिजली तैयार होती है। नहरों के जरिए करीब 1000 फीट ऊपर से पानी गिरता है और हैवी जनरेटर उसे बिजली में कन्वर्ट करते हैं। इसी नहर से निकलने वाले साइफन ने प्राकृतिक जलप्रपात के सौंदर्य को 4 चांद लगा दिए। इसे मध्य प्रदेश के वन विभाग ने इको टूरिज्म टोंस वाटरफॉल्स बना दिया। प्रकृति प्रेमियों के लिए भी यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। खिनौची धाम भी घूमने की एक अच्छी जगह है। वन विभाग ने इसे पियावन नाम दिया है। इसका रखरखाव भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। यहाँ नैसर्गिक रूप से झरने का पानी शिवलिंग पर गिरता है।
इसलिए इसका नाम घिनौची धाम पड़ा। दरअसल गांव में घिनौची उस स्थान को बोला जाता था जहां पीने का पानी रखा जाता था। यहाँ आप जलप्रपात के नीचे नहाने का भी आनंद ले सकते हैं। घिनौची धाम से विंध्य की पहाड़ी का सुंदर नज़ारा कितना खूबसूरत दिखता है, आप भी देखिए। पूर्वा वाटरफॉल, चचाई वाटरफॉल, टोंस वाटरफॉल के बाद अब हम केवटी वाटरफॉल पे पहुंच गए हैं। ये रीवा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और यदि हम सिरमौर होके आते हैं तो सिरमौर से ये लगभग 10 किलोमीटर दूर है। ये महाना नदी पर है और ये फॉल जहाँ गिरता है इसकी गहराई लगभग 98 मीटर्स है। ये पूरी जहाँ पे फाइनली फॉल गिरता है वहाँ से पहाड़ी शुरू हो जाती है और आप देखेंगे कि ये इतना सुंदर दृश्य बनाता है कि यहाँ से हटने का मन ही नहीं करता। आपने देखा कि सुबह हमने पूर्वा जलप्रपात से अपनी यात्रा शुरू की थी और उसके बाद चचाई जलप्रपात, टोंस जलप्रपात होते हुए केवटी जलप्रपात तक पहुँचे। केवटी जलप्रपात जैसे आप देख ही रहे हैं कि यहाँ का नज़ारा अद्भुत है, बहुत सुंदर है और दोनों तीनों तरफ से इसको देखा जा सकता है। मतलब ये कि प्रपात के दोनों ओर ही पर्यटकों की भीड़ होती है और दोनों तरफ से अलग अलग दृश्य दिखाई देते हैं। इतना या रीवा से इन जगहों को घूमना चाहते हैं तो चारों प्रपात को आप एक दिन में आराम से देख सकते हैं, एक अच्छा समय बिता सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि अथॉरिटी द्वारा जो भी रूल्स बनाए गए हैं उन रूल्स का आप पूर्णतः पालन करें। किसी भी जगह पर ऐसी जगहों पे न जाएं जो खतरनाक हो सकता है। सफाई बना के रखें। शीघ्र ही आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। हैप्पी जर्नी।